जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने नए सीरीज के बारे में जिसका नाम है व्हाट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसके जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज ए कैपिटल मार्केट, आखिर पूंजी बाजार क्या है। तो हमने इसके लिए अपना पहला वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर पहले उस सीरीज को देखिए। अगर आप उस सीरीज को देखते हैं तो इस सीरीज को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अपने नए सीरीज के बारे में जिसका नाम है व्हाट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आखिर पूंजी बाजार का जो ढांचा है वो इंडिया के हिसाब से कैसे काम करता है। चलिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा आईपीओ के बारे में आखिर आईपीओ क्या चीज़ है। आपको बता दें कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में पहली बार लेकर आती है उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो पहला है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू को हम लोग कॉमन शेयर के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये पब्लिक इशू क्या है, तो आपको बता दें पब्लिक इशू के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला आईपीओ, दूसरा एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी शुरू में अपने शेयर लेकर आती है उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं। जो हम और आप आमतौर पर जानते हैं कि कंपनी अपनी नई शेयर लेकर आ रही हैं तो उसको हम लोग आईपीओ कहेंगे। दूसरा है एफपीओ। एफपीओ क्या चीज़ है, देखिए एफपीओ का मतलब है पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इसको कहते हैं। ये कंपनियां तब लेकर आती हैं जब आईपीओ से कंपनियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है या उन्हें और अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है, तो वो लोग एफपीओ लेकर आते हैं। एफपीओ कंपनी अपने न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर दोनों के लिए लेकर आती हैं, जो समानताएं दोनों के लिए सेम रहती हैं। अब आते हैं कंपनी को अगर और ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो लोग कहाँ से ले सकती हैं। आपको बता दें कि उसके बाद कंपनियां राइट इशू लेकर आती हैं। आखिर ये राइट इशू क्या है, आपको बता दें कि जब कंपनियों को आईपीओ और एफपीओ के थ्रू पैसे नहीं मिल पाते उन्हें या अतिरिक्त और पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग राइट इशू लेकर आते हैं। लेकिन ये राइट इशू उन्हीं को मिलता है जो लोग आईपीओ पहले से ले चुके हैं। एफपीओ वालों को ये राइट इशू नहीं कराती हैं कंपनियां। आपको बता दें कि राइट इशू में कंपनियां डिस्काउंट के तौर पर अपने शेयर आईपीओ वालों को प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि टाटा का शेयर जो है वो हमने लिया 500 रुपए का, लेकिन कंपनी हमको क्या कह रही कि आप हमसे राइट इशू के तौर पर ये शेयर लीजिए। जैसे 500 का जो शेयर है उस पर कंपनी ने राइट इशू लगाया और हम लेते हैं 300 रुपए जो है कंपनी ने माइनस कर दिए राइट इशू के थ्रू। तो हमें अब कंपनी को कितना पे करना होगा, 200 रुपए ही मात्र पे करने होंगे। जी हाँ, ये उन्हीं शेयर के लिए जो शेयर हमने आईपीओ एफपीओ के थ्रू खरीदा था वही शेयर हमें मात्र 200 रुपए में मिल जा रहे हैं। इसे कहते हैं हम लोग राइट इशू। जब कंपनियों को और अतिरिक्त ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग राइट इशू लेकर आती हैं डिस्काउंट के तौर पर। चलिए आइए हम अगला बात करते हैं, कंपनी को अगर और ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो लोग उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए कंपनियां जाती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या चीज़ है, देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम किसी प्राइवेट फर्म से पैसे ले रहे हैं। चलिए आइए आपको हम नामी गिनामी हस्तियों का नाम लेकर बताते हैं कि आखिर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या चीज़ है। आप लोगों ने सुना होगा हाई नेटवर्क वैल्यू इन्वेस्टर के बारे में, जैसे अश्विनी ग्रोवर। ये एक हाई नेटवर्क वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे कंपनियों को देते हैं, उसके बदले में उनसे वो शेयर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक में देखा होगा। अब दूसरा है एंजल इन्वेस्टर, तीसरा है सीड फंड, चौथा है इक्यूबेटर इन्वेस्टर। ऐसे ही कर कर बहुत सारे नाम हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनियां अपने पैसे लेती हैं, उसके बदले में वो अपना शेयर उन्हें देती हैं। लेकिन जो आईपीओ है वो प्राइवेट प्लेसमेंट जाने के बाद कंपनियां आईपीओ तुरंत नहीं लेकर आती हैं। जैसे जो कंपनियां हमें आईपीओ दे रही हैं उससे पहले अगर उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के पास वो जा चुकी हैं तो उन्हें एक एग्जिट रूट देना होगा। एग्जिट रूट देने के बाद ही वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं।